नहीं रोएगी, और तुम राम के लिए रोओगे तो राम तुम्हारे लिए रोएगा। जिन नैन में नीर बहा करता, उन नैनों में राम रमा करता उन। हाँ राम जी उसमें आ गए महाराज, भागवत में आ गए। अब ये भागवत की कथा महाराज बड़ी बीच महात्मा की कथा हो रही हो, अभी तो महात्मा की कथा वो आ गई, देखो उधर उधर देखो आ गई, देखो आ गई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, देखो आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास, श्री कृष्ण गोविंद। आपको आवाज आई नहीं आई? हमें आ रही, वो आ रही महाराज जी, आ रही है। कैसे आ रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथीति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार कौन आ रही है? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। दोनों जवान बेटों के ऊपर साथ भक्ति आ रही है। अब हमारे मन में एक झांकी है, कहो तो बता दूं हमारे मन में झांकी क्या है? तो कैसे आ रही है भक्ति? आज भक्ति कैसे आ रही है? बढ़िया चमाचम चमकता हुआ ज्ञान, चमाचम चमकता हुआ वैराग्य, और भक्ति बीच में, एक तरफ ज्ञान और दूसरे तरफ वैराग्य। मुझे क्षमा करना, बाएं तरफ ज्ञान, दाएं तरफ वैराग्य। आप समझ रहे हैं? और दोनों के कंधों पर बढ़िया हाथ लेकर के, हाथ रख करके, हाथ रख करके मतलब आश्रय लेकर के नहीं, हाथ रख करके मतलब आश्रय लेके नहीं, आशीर्वाद देते, आशीर्वाद मुद्रा में हाथ रख। अरे कहीं मैं जो कथा कह रहा था हमारे आपने गड़बड़ कर दिया। हमके क्या कि उसको क्या मतलब कि भक्ति को ज्ञान आश्रय? अरे गई भक्ति को किसी का आसरा नहीं है। सो तंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। और किसी का आसरा नहीं, आशीर्वाद देते। चलो मेरे लाल समझन। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। अच्छा बढ़िया आभूषण पहने, नख से लेकर के भक्ति का श्रृंगार। महाराज जी सूत जी महाराज कहते हैं श्रृंगार कैसा है? ये श्रृंगार कैसा है? ये भाल की बिंदी किसकी है? नाक का नथ, ये नथनी किसकी है? और महाराज जी और ये कि अब जो गहना हो सुन लो, ये जो है, जो ये हार नहीं, पैर के नूपुर तक, पैर के नूपुर तक नहीं हो, पैर के नूपुर तक नहीं, अंगुली की बिछिया तक, अंगुली के बिछिया से लेकर के मांगटिका तक। ये किसका हार बना हुआ है महाराज जी? कि भागवतार्थ भूषाम, श्रीमद् भागवत के अर्थ का आभूषण धारण करके आ रही है। अरे भागवत के कथाकारों, कोई भागवत का अनर्थ मत कर देना। ये सुंदर अर्थ जो है ना, यही तो महाराज जी उसका आभूषण है भक्ति का। भागवतार्थ भूषाम। लोग कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं थी, यहां कहां से गई, कैसे आ गई? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। सब चक्कर में हैं, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े बीतराग, बड़े बड़े मुनींद्र सिद्ध योगींद्र चक्कर में कहां से आ गई, कैसे आ गई? सनातन जी हंसते हुए कहते हैं कैसे आई, कैसे आई बताऊं क्या? कथार्थतः निष्पतिता धुनीयम। ये भागवत की कथा के अर्थ से आई है। राम जी, श्री राम जी भक्ति ने कहा अब आप लोग हमको कोई स्थान बताइए कि हम कहां रहे, हमारा ऐसा स्थान बताइए जहां से हमको निकलना न पड़े। तो श्री सनकादिकों ने कहा देवी बताओ कि निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के मानस में जाकर के निवास करो आप। अब वैष्णवों के मन में कौन आ गई? श्याराम कौन आ गई? भक्ति आ गई। अब क्या हो गया आगे? अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम। वैष्णवों के चित्त में अलौकिक भक्ति को देखा। अब वहां पर क्या हो गया महाराज जी? अरे निज लोकम परित्यज्य,
साकेत, गोलोक, वैकुंठ, क्षीर सागर सब छोड़ करके निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भक्ति आई तो कौन आया? भगवान आए। बनमाली घनश्यामा, सुंदर वर्णन है भगवान का, इतना सुंदर वर्णन है स्वरूप का। कोटि मनमथ लावण्य, कोटि मनमथ लावण्य। और महाराज जब ज्यों आए भगवान, चारों तरफ से महाराज भगवान के आने के साथ ही चारों तरफ से पुष्प वर्षण होने लग गया, जय जय ध्वनि होने लग गई, शंख ध्वनि होने लग गई, चारों तरफ से आवाज आने लगी, जय हो की आवाज आने लग गई महाराज चारों तरफ से। तदा जय जया रावः रस पुष्टि अलौकिक चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखरोप्यभूत्। महाराज आनंद आ गया महाराज जी, अब तो आनंद आ गया। सारे पाप लोगों के नष्ट हो गए हो, सारे पाप लोगों के नष्ट हो गए। अब कहते हैं संत कुमार सनातन कि अब आपको एक इतिहास सुना दें। और सुनो, और इतिहास सुनाना जरूरी भी है, नहीं तो उठेंगे ना। तो अगर मान लो इसको सुनाए बगैर निकल जाए, बहुत बार निकलना चाहते हैं, ये तो सभी जानते हैं, तो कहते हैं महाराज आपकी कथा में कुछ कमी है। क्या कमी है? तो कि धुंधकारी नहीं आए। एक बार ऐसा हुआ था महाराज, एक बार ऐसे हुआ कि धुंधकार, एक बार हम कथा सुना रहे थे, सुनो, एक बार भागवत कथा सुना रहे थे, बहुत दिन की बात है, बहुत दिन की बात है। हम पुराने भागवती हैं भला, बहुत दिन की बात है। मेरा ख्याल है कि मैं अपने बाबा के लाल पाल में 13-14 वर्ष का रहा हूंगा। तो बाबा हमारी सप्ताह कह रहे थे, तो एक दिन उनके श्रोताओं ने कहा कि महाराज जी अगर पोतवा को कह देते तो थोड़ा यही सुना देता। तो दोपहरिया में जब बाबा ने समाप्त किया, और पहले महाराज ऐसे तो सायंकाल की सत्र जब आरंभ हुआ तो बाबा ने कहा जाओ ले जाओ उसको ले जाओ। बाबा तो बैठे रहे उधर, और हम गए, और बढ़िया आधी घंटा तक भागवत सुनाए। सबसे पहली मेरी भागवत वही है, पुराना वक्ता हूँ भागवत। तो एक दिन एक बार भागवत सुना रहे थे, तो सुनो, अब हम बुढ़े हो गए ना, तो हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। जो मन में आता है कर लेते हैं, और जो मन में आता है कह देते हैं। तो अब ऐसी कभी बात आपको सुनने मिले तो घबराना मत। तो अब कह दिया, अब मन में आ गई तो कह रहे हैं। वो भागवत कथा महाराज जी सुना रहे। तो जब कथवा हो गई, पूरी सप्ताह हो गई, तो कहता है कि महाराज आपने भागवत किसी गुरु से नहीं पढ़ी। हम कहे क्यों यार? तो कहें कि मुसरवा वाली कथा आपने नहीं कही। आप तो समझ गए हो महाराज जी कि मुसर उठाए रह गया, वो नीचे नहीं पड़ा। पुराने लोग जानते होंगे कि मुसरवा वाली कथा आपने नहीं कही। अब क्या है, बदमाश कहीं का, एक तो दंत कथा मैंने नहीं कही तो हमारी पढ़ाई पर तूने पानी फेर दिया, समझे? तो अगर हम धुंधकारी नहीं कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सुनाई देता हूं। हम ये ना, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे महाराज, बड़े विद्वान थे हो, सर्ववेद विशारद, और श्रौत स्मार्त कर्म में निपुण थे, और बड़े धनवान थे हो। उनकी स्त्री का नाम था धुंधुली, और धुंधली के और सब गुण हैं, एक गुण उसका सुन लो, वो जो कहती थी वही करती थी। अगर कहीं आत्मदेव जी ने कहा कि आज तो मैं भात नहीं खाऊंगा, खाबे का सपना, आज तो हम भात बनौबे करत, तुगा खाइन के पड़ी, समझे ना? तो स्ववाक्य देवियां क्षमा करना, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, इसमें लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा महाराज बताइए, आप लिखा कि नहीं इसमें? अरे लिखा कि नहीं? हाँ, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, रोज अपनी बात को ही रखती थी, पति की बात को नहीं रखती थी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद, ऐसे हमारी कथाओं में देवियां कमाती हैं, शुरू से कमाती हैं, और हम ऐसी ऐसी बात कह देंगे तो और कमाएंगे। देवी क्षमा कर, अब आना भला, हम नहीं कहेंगे। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। लेकिन एक बात है, कुलीन थी, सुंदरी सुकुलोद्भवा,
आत्मदेव के न बेटा था न बेटी थी। वो जंगल में चले गए मरने वरने के लिए। उसी समय एक सन्यासी मिल गए और सन्यासी से निवेदन किया कि महाराज हमारे पास पुत्र नहीं है, अब हम क्या करें। हम सोचते हैं कि आगे महाराज जी कैसे हमारा काम, पितर लोग हमारे कैसे तृप्त होंगे। हमारे पितर लोग जो हम जल देते हैं ना, जब तृप्यन ताम करने लगते हैं ना, तो वो गर्म हो जाता है, जलवा हो पनिया गर्म हो जाता है, पानी कवोष्ण हो जाता है। तो कवोष्ण माने गर्म जल हो जाता है। क्यों कि हमारे पितर लोग जो जल देते हैं तो उनके सांस निकलती है गरम गरम कि तू तो दे रहा है बेटा, तर्पण कर रहा है, अब तेरे आगे भविष्य में देने वाला कौन होगा। ऐसा हो जाता है। मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णम उपभुंजते। जो गाय में पालता हूं वो गाय भी बच्चा नहीं देती, जो वृक्ष में लगाता हूं उसमें फल नहीं आता, अब मैं क्या करूं। सन्यासी महाराज बड़े कृपालु थे, उन्होंने देखा पढ़ा, इसी में सब लिखा रहता है। वो इसी में हाथ वाथ नहीं देखने की जरूरत है, इसी में सब लिखा रहता है। तो देखा उन्होंने, मैं जरत बिलो क्यों, बोलो क्या है, जरत बिलो क्यों जब ही कपाला विधि के लिखे अंक निज भाला। राम जी, तो उन्होंने कहा कि तेरे भाग्य में तो भाई नहीं। यद भाला तद भालाक्षर मालांच वाचया मास योगवान। क्या रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम, छोड़ दे कुटुंब की आशा, पुत्र की आशा, तू तो सन्यास ले आजा, सन्यास देता हूं। नहीं महाराज, अरे के सन्यास से सर्वथा सुखम, सन्यासी को बड़ा सुख है, सन्यासी को बहुत सुख। आजा। तो कहे महाराज ये रहने दो, आप दूर की बात। कहें क्या, क्या सन्यासी का दुख हमने देखा है, क्या देखा है, क्या जो भिक्षा में मिलता है और उसको भी गंगा जल से धो देते हैं और धो करके उसको पा लेते हैं, न नमक न मिर्चा न मसाला। कौन सा सुख है महाराज, रहने दीजिए सन्यास सन्यास, हमको तो मसालेदार सब्जी पानी है। तो कहें यार, कहें नहीं हमको गृहस्थ सरसो लोकी, गृहस्थ बड़ा सरस है। क्या सरस है, बढ़िया बेटा होगा, अब बेटे के बाद उसका ब्याह करूंगा, ब्याह करने के बाद पोता होगा, अब पोता मेरी गोद में बैठेगा और मेरी दाढ़ी उखाड़ेगा, मेरी आंखों में उंगली डालेगा, मेरी नाक में उंगली डालेगा, और जो डालेगा तो आंसू आएंगे और आंसू बड़े मीठे लगेंगे। श्रीनाथ जी कैसी बात कह रहा हूं बताइए, ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। श्री राम जी, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, लिखा है कि नहीं इसमें, पुत्र पौत्र समन्विता। इसलिए ये सब कुछ नहीं, आप तो हमको बेटा दीजिए। उन्होंने एक सुंदर फल दिया। अब यहाँ पर कुछ संत लोग कहते हैं खुद ही समाप्त होकर के उस फल में प्रविष्ट हो गए, जो कि प्रमाण थे कि फल दिया, और फल लेकर के कह जा अपनी पत्नी को दे दे और वो उसको पालेगी, उसको गर्भ रह जाएगा, समझे। अब पत्नी को लाया, पत्नी को दिया, तो पत्नी ने कहा कि अगर मैं इसको खा लूंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, मुझसे चलते भी नहीं बनेगा, और फिर बच्चा कहीं आड़ा टेढ़ा हो जाए तो और आफत हो जाएगी, अस्पताल भेजना पड़ेगा, अरे बड़ी सर्जरी होगी, बड़ी आफत होगी। ये सब लिखा है इसमें, क्या ये सब बड़ा गड़बड़ होगा महाराज, क्या करें हैं। और फिर जब मैं गर्भ हो जाएगा तो चलने भी नहीं पाऊंगी, भागने भी नहीं पाऊंगी, और डाकू कहीं डाका डाल दिए तो क्या होगा, गर्भ हो जाएगा। और फिर जब बच्चा पैदा होगा तो घर संभालने के लिए मेरी ननद आएगी, और मेरी ननद आएगी और तो सब उठा ले जाएगी, माल मत्ता तो सब उठा ले जाएगी। हाँ, ऐसे ही कह दिया महाराज उसने। हाँ, तो हमने हंसाने के लिए नहीं कहा। मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो हम तो गड़बड़ी फल नहीं खाएंगे। अब बहन आई तो उदास रो पुल रोए, तो बहन कहे जीजी क्यों रो रही हो, के बहन क्या करूं, ऐसी ऐसी बात है। तो ये इसमें क्या बात है, देखो 9 पुत्र तो मेरे है ही, 10 तो मेरे है ही, 11वां मेरे घर में, मेरे पेट में 11वां है, और मैं गरीब हूं, इनको पालन करने में बड़ी आफत होती है। तो तेरे पास पैसा भरा पड़ा है, तो तू अपना पैसा दे दे मेरे पति को, चुपके से धीरे से, कोई जानने न पावे, कोई रजिस्ट्री वजिस्ट्री नहीं करना,
धीरे से मेरे पति को दे दे, और मेरे पति से कह करके, मैं गर्भिणी तो हुई, बस 1 ही महीने 2 महीने में आने वाला है, और तुम कह दो 7 महीने में आने वाला है, और तुम कह दो धीरे से कि हम गर्भिणी हैं, अपना पेट में कपड़ा वपड़ा बांध लो, ठीक से रहो अपना, समझे ना। तो अच्छा ठीक है, तूने तो बहुत बढ़िया बात बताई। अब तो महाराज और फल जो है गाय को खिला दो, देखो उसको बेटा होता है कि नहीं होता। फल मर्पय धेन्वई तुम परीक्षार्थम च सांप्रतम, और हम कह देंगे मर गया, है ना। अब महाराज उसने वैसे ही किया। और राम जी 9वें जितने महीने में हुआ हो, जल्दी पैदा हो गया, 7वें महीने में हो गया। तो 7 महीने कहें सतवासा कहे हो गया, सतवासा हो गया होगा, समझे, जल्दी हो गया, समझे। लिखा 6वें महीना लिखा है इसमें, राम जी षाण मासिको मृतो बाला, 7वें में आ गया महाराज जी। तो अब तो आ गया वो बेटा पैदा हो गया। अब कोई रंग लगे न क्या नहीं, क्या ले फिटकिरी, और रंग चोखा आ गया, रंग चोखा आ गया महाराज जी। अब क्या हो, अब तो हो गया, अब तो हो गया, बेटा पैदा हो गया। अब बेटा पैदा हो गया तो नामकरण संस्कार आया। तो ब्राह्मणों में नामकरण संस्कार अपने आप की करने की पद्धति। तो कहीं कौन नाम का, आत्मदेव जी ने कहा देखो मैं नाम कर रहा हूं, क्या कि मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे बेटे का नाम बोलो, कि मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव होगा, देवांत नाम होगा। मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम ब्रह्मदेव, देवांत नाम होगा। कह बड़े आए हैं देवांत नाम करने वाले, चल बैठो। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, तो कह बड़े आए देवांत नाम, कह फिर कहीं कुछ नहीं देव फिर, कह फिर कह इसका नाम तो मेरे नाम से होगा, तुम्हारे नाम से होगा, क्या तो तेरा तो नाम ही कुछ नहीं है, मेरा तो नाम आत्मदेव है, पहला भी लो तो भी ठीक, दूसरा लो तो भी ठीक, तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम धुंधुली है। तो क्या फिर कि मैं धुंधु धुंधु धुंधु, तो इसका नाम धुंधु से पड़ेगा, इसका नाम धुंधु से पड़ेगा, धुंधु मेरे नाम का पहला। तो क्या पड़ेगा, धुंधु से क्या होगा, कि इसका नाम धुंधुकारी, इसका नाम धुंधुकारी होगा। राम जी पुत्र से धुंधुकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। राम जी अब 12वें महीने में महाराज जी गाय को पैदा पुत्र हुआ है। आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए, सुंदर स्वरूप, खाली कान गाय का था, सारा स्वरूप बढ़िया सुंदर है। अब उसको देखा, उनकी आंखों में आया इतना सुंदर लड़का, और वो तो काला कलूटा दुष्ट भ्रष्ट सब है, और ये तो महाराज बहुत बढ़िया। आंखों में आंसू आ गए कि बेटे का नाम तो नहीं कर पाया, इसका नाम तो कर लूंगा है? तो फिर राम जी गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चा करो। अब बड़े हो गए धीरे धीरे, और परिणाम क्या हुआ कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, धुंधुकारी दुष्ट हो गया। अब महाराज जी पंडित जी कथा उठा कहते थे, अब बढ़िया चांदी का बर्तन और सोना का बर्तन और सब लिया के भंडार भरा था महाराज, इतना बर्तन था कुछ पूछो। थाली एक एक नहीं 100 थाली और गिलास फलाना ठिकाना और सब भरा हुआ था घर में खूब ठाट के साथ। तो ये उसने कहा कि माता जी सब बर्तन निकाल के दे दीजिए। माता ने नहीं दिया, या तेरे बाप से पूछ, पिताजी बर्तन दे दीजिए, कहने दुइनों को कूटा खूब मजे में। कूटा मतलब समझ रहे हैं, दुइनों को खूब कूटा महाराज जी, खूब अच्छी तरह धुंगाड़ा मजे में है। और धुंगाड़ करके एकदा पितर उताज्य पात्राणि स्वयं हरत, चुरा ले गया सब, अरे उठा ले गया सब, उठा ले गया। और बेचारे रोए, हाँ हो कहीं इससे अच्छा तो बड़ा अच्छा था, कि होता ही नहीं बदमाश तो बड़ा अच्छा था। बंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। वो सन्यासी ठीक कहते थे, उनकी बात मैंने नहीं मानी, मैंने बड़ा गलत किया। अब रो रहे थे महाराज, तब तक गोकर्ण आए और पिताजी को समझाते हुए हैं, समझाने लग गए। कहे महाराज महात्म के जो सबसे बढ़िया श्लोक है, 2 श्लोक, वो 2 श्लोक की व्याख्या किसी, मैं तो कह रहा हूं किसी श्रीनाथ जी से विद्वान से सुनना के, बहुत बढ़िया व्याख्या है, बहुत बढ़िया। ये 2 पुराण हैं, मैं भी कह दे रहा हूं, मैं भी कहूंगा। तो राम जी गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी
इस अस्थि मांस वाली शरीर में जो आपकी ममता है इसको छोड़ दीजिए। और राम जी, ये जो पुत्र है, स्त्री है, मारने के बाद भी बेटा आपको याद आ रहा है, इन सब के पास सबसे सारी ममता आप समाप्त कर दीजिए। और महाराज जी, संसार क्षण भंगुर है ऐसा समझिए। और तो कहें बेटा मैं सब छोड़ तो दूं। देहे मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। तो क्या बेटा जिंदगी में रस में रहा, अब नीरस कैसे बनूं? तो क्या हमारा रस तो हम आपको पिलाने अब जा रहे हैं। अब तक तो आपके पास रसाभास, और अब हम स्वयं आपको रस का परिचय दे रहे हैं। क्या? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भक्ति निष्ठा सन वैराग्य राग रसिको भव। पहले भक्तिनिष्ठ बनो, उसके बाद वैराग्य राग में आपको रस आने लग जाएगा। समझे? और एक रस और बता रहे हैं, क्या? कि सेवा कथा रसम हो।